नमस्कार। आज थोड़ी-सी बात बहुत सारे लोग आपके इर्द-गिर्द होंगे या बहुत आपके यार, दोस्त, मित्र जब भी आप बैठते हैं, तो बड़े सारे लोग आपको कहते हुए पाए जाते हैं कि भई मैं तो आज भी सीखता हूँ। और बड़े सारे लोग कहेंगे इसी बात को थोड़ा-सा आगे बढ़ाएँगे कि भई मैं तो आज भी विद्यार्थी हूँ, आज भी मैं स्टूडेंट हूँ, मैं सीखता रहता हूँ। तो ये जो छात्र है की जो बात है, तो कैसे पहचानें कि कोई भी व्यक्ति छात्र कैसे है, कोई भी व्यक्ति विद्यार्थी कैसे है, या यूं कहें कि एक विद्यार्थी अगर युवा मुझे सुन रहे हैं तो उनमें क्या ऐसे लक्षण होने चाहिए कि जो विद्यार्थी होने की पहचान है नहीं। तो विद्यार्थी जब हम बात करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि युवाओं की हम बात कर रहे हैं, है नहीं। जो नौजवान जो भी पढ़ाई लिखाई स्कूलों में जो पढ़ रहे हैं या कॉलेजेस के अंदर जो पढ़ रहे हैं, तो हमारे दिमाग में विद्यार्थी की जो छवि है वो ये है। तो विद्यार्थी में क्या ऐसे गुण होने चाहिए, तो इसमें हमारे शास्त्रों में एक बड़ी अच्छी लाइन है जो बड़ी मुझे बड़ी पसंद है, मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, जिसमें ये कहा गया है कि काक चेष्टा वको ध्यानन स्वान निद्रा तथा वच अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। यानी कि काक चेष्टा, किसी भी विद्यार्थी में अगर अलर्टनेस नहीं है, अलर्टनेस जब मैं कह रहा हूं तो उन्होंने इस श्लोक के माध्यम से बताने की कोशिश की है कि काक चेष्टा, काक होता है कौवा, क्रो, तो कौवे जैसी नजर होनी चाहिए। कौवे की नजर आप देखेंगे बहुत पैनी नजर होती है उसकी, वो बहुत ही अलर्ट होता है, दाएं बाएं इधर उधर देखना, और ये एकदम से कि उसको पता होता है कि वो किस जोन में है नहीं। और आपने पत्थर उठाया नहीं कि और कौवा जो है फुर से उड़ गया, है नहीं, आपने तीर साधा नहीं कि वो गायब। तो इतनी तेज नजर जो है जिस भी व्यक्ति की है, तो उसको आप विद्यार्थी कह सकते हैं। ये पहला लक्षण है विद्यार्थी होने का। काक चेष्टा वको ध्यानन। अब वको ध्यानन की जब बात करते हैं तो वको मतलब बगुला। बगला आपने देखा होगा कि अगर आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं या आपने कभी रेल से यात्रा की होगी तो आपने देखा होगा कि बगला जो है वो अपनी एक टांग पे खड़ा होता है और ऐसा लगता है जैसे बड़ा ध्यान मग्न है, बहुत ही मतलब तपस्वी की भांति आपको दिखाई देगा कि जैसे मेडिटेशन कर रहा है। लेकिन अचानक आप देखेंगे कि वहां से पानी में वो खड़ा हुआ है एक टांग पर, और मछली जैसे ही गुजरेगी तो पलक झपकते ही बगला उसको अपनी चोंच में दबोच लेता है। तो ये जो ध्यान जो है, फोकस जो है, ये बगुले जैसा होना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो दो हो गए हैं, काक चेष्टा वको ध्यानन। स्वान निद्रा, अब तीसरा जो बताया गया है वो है स्वान निद्रा। स्वान निद्रा का मतलब ये है कि आप अगर विद्यार्थी हैं, आप अगर अपने जीवन का करियर सुधारना चाहते हैं, जीवन में करियर बनाना चाहते हैं, तो आपकी नींद कैसी होनी चाहिए? स्वान निद्रा। मतलब आप कभी भी कुत्ते को बहुत गहरी नींद में ऐसे सोते हुए नहीं देखेंगे, है नहीं। तो आप अगर विद्यार्थी जीवन में करियर बनाना चाहते हो तो ऐसे नहीं कि सोते ही रह गए। अब तो सोते रह जाएंगे तो आपके बहुत सारे घंटे सोने में ही गुजर जाएंगे, क्योंकि जवानी में लोगों को नींद भी बहुत आती है। युवावस्था जो है, जैसे एक गाना भी आया था कि लड़कपन खेल में खोया जवानी नींद भर सोया, तो जवानी में तो नींद आती है। तो जो लोग जवानी में नींद का भरपूर आनंद लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं पीछे रहते हैं। तो निद्रा आपकी कैसी होनी चाहिए? कुत्ते जैसी नींद, स्वान निद्रा, ये कहा गया शास्त्रों में। तीसरा, श्वान निद्रा तथा वच अल्पहारी गृह त्यागी। अल्पहारी का मतलब यह है कि कम भोजन करने वाला। अब कम भोजन करने वाले से अर्थ ये है कि अगर आप, ये तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है कि अगर आप लिमिट में खाएंगे, थोड़ा खाएंगे, अल्प खाना खाएंगे, तो आपके अंदर के जो सॉफ्टवेयर है वो ठीक से काम करेगा। मान लीजिए कंप्यूटर के अंदर आपने बहुत सारा डेटा जो है वो ठूस दिया। अब कंप्यूटर की जो लाइन, लाल लाइन जो दिखाई देती है जब आप जाते हैं हार्ड डिस्क की सिचुएशन देखने के लिए, तो वहां पर रेड हो जाती है पूरी। तो कंप्यूटर भी कहता है कि भैया कम से कम नहीं तो 25% खाली रखिए जिससे कि मैं काम कर सकूं। तो अगर आपने भर पेट खाना ठूस लिया है तो जाहिर सी बात है कि आप बेचैन होंगे।
तो विद्यार्थी क्या करें? अल्पाहारी मतलब कम खाने वाला। तो ये चौथा लक्षण था। अब मैं आता हूँ 5वें लक्षण पर, गृह त्यागी। गृह त्यागी की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो शास्त्रों में जिस समय पे ये श्लोका बना होगा, उस समय पे गृह त्याग की परंपरा थी कि राजा महाराजा गुरुकुल में और जो सामान्य व्यक्ति जो है वो गुरुकुल में अपने बच्चों को भेज दिया करते थे। गृह का त्याग कराया जाता था कि भाई घर को छोड़ दीजिए, क्योंकि घर में रहेंगे तो घर के जो चीजें हैं वो देखेंगे और उसी में ही आप रम जाएंगे। आजकल जो बच्चों के साथ हो भी रहा है कि भाई वो सब चीजें सीख जाते हैं, बहुत सारी चीजें उनके जीवन में ऐसी आ जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो गृह त्याग त्याग का प्रावधान था कि भाई गुरुकुल में राजा का बच्चा हो चाहे वो एक सामान्य व्यक्ति का बच्चा हो, तो वो एक ही ड्रेस में रहते थे और जिसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव उनके अंदर नहीं था। तो गृह त्याग में गुरुकुल में जो शिक्षा होती थी उसमें बहुत सारी ऐसी शिक्षा होती थी जो बड़ी फोकस्ड करके दी जा रही होती थी। लेकिन अब आज के संदर्भ में आप कहेंगे कि भाई गुरुकुल तो है नहीं, तो अब क्या किया जाए? गृह त्याग का मतलब ये है कि बच्चों की ट्रेनिंग इस तरीके की होनी चाहिए कि उनको घर की जो मसले हैं या घर की जो चिंताएं हैं या घर का जो सिस्टम है या जो घर के अंदर जो उम, अ, वार्तालाप होते हैं, लंबे-लंबे अनर्थक कई बार वार्तालाप होते रहते हैं, तो उनमें बच्चों को पार्ट नहीं होना है। तो वो क्या है कि घर के साथ में एक डिटैचमेंट, जैसे कि मसलन कि बच्चों को अलग एक कमरा दिया जा सकता है, उनको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करने के बाद में उनको बताया जा सकता है कि भई आपको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, आप अपनी स्टडी के अंदर फुल्ली कॉन्संट्रेट करें। तो वो भी एक तरीके से गृह का त्याग है। अब जैसे कि मैं बोलूँ कि अब कहीं शादी-विवाह है तो बच्चे भी उसमें इंटरेस्टेड हैं कि खाना खाने जा रहे हैं, वहाँ पे शादी, पार्टियाँ ये सब जो हैं, तो वो जो चीज़ें हैं तो इन्वॉल्वमेंट उनका रहेगा तो बहुत सारा मैक्सिमम समय चला जाएगा उसमें। आज भी जो बहुत सीरियस विद्यार्थी हैं तो वो सब चीज़ों का त्याग कर देते हैं और एक बार अपना जो भविष्य है उसको पूरी तरीके से बना लेने के बाद में फिर तो आजीवन पड़ा हुआ है। तो आज बस अचानक ही ये श्लोका जो संस्कृत का श्लोक मुझे याद आया तो मैंने कहा कि इसका एक्सप्लेनेशन आपके साथ करूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में आनंद होंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत आपका शुक्रिया मुझे सुनने के लिए।